כמה סיבובים? אנחנו נלחמים על הבית. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים פה. אבל אין פה מדינה אחריך. בשביל להצליח אתה צריך מדינה. אי אפשר לבד. गमरते में किरियत शमोना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शबीहा नकवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद शबीहा। आज हम बात करेंगे ईरान की, लबनान की और इजराइल की। अभी हम आपको जो ईरान की तरफ से जो 83वीं लहर शुरू की गई है, जो अमेरिका की जानिब से ईरान पे अटैक किया, ईरान जो जवाबी वार दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इजराइल की जानिब से जो लबनान पे भी हमले किए जा रहे हैं, तो वहाँ भी हिजबुल्ला इजराइल को मुकम्मल मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि अभी जो कुछ देर पहले आपने वीडियो देखी, तो हम इस हवाले से यही कहेंगे कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ये जो शख्स आपको यहाँ पे रोता हुआ इस वीडियो में नजर आ रहा है, ये शुमाली इजराइल शहर मार गालियूत का मेयर है, जो ज़ारो कतार रो रहा है और कह रहा है कि हर चीज तबाह हो चुकी और कोई मुल्क भी इजराइल का साथ नहीं दे रहा। अगर हम माजी की बात करें, और बहुत ज्यादा हमें पीछे जाने की जरूरत भी नहीं, लेकिन गजा में भी ऐसे ही इजराइल की जानिब से बमबारी की गई, और जब गजा की तबाही की बात की जाती थी तो इजराइल उस वक्त खुशियां मनाया करता था। आज सूरत हाल बदल गई। ईरान की जानिब से जो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, ईरान सुपर पावर नहीं है, लेकिन अपने जज्बा ईमानी से वो एक सुपर पावर के सामने सर झुकाने की बजाय तन के खड़ा हुआ है। इस्लाम का भी यही दर्स है कि आप तागूत के सामने, जुल्म के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ताहम अभी हम बात करते हैं इजराइल की, कि मुसलसल पे दर पे वारों से इजराइल, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी इमारतें खंडरात का रूप धार जाएंगी, या उसके शहरियों को मुसलसल या तो अंडरग्राउंड जो बंकर्स हैं उसमें रहना पड़ेगा, या वहां से निकलना पड़ेगा। तो अभी ये जो चीज उनके ख्वाबो ख्याल में नहीं थी, वो उनके सामने आ रही है। मुख्तलिफ जो ऑफिशियल्स हैं उनकी चीज़ें भी हम यहाँ पे कोट करेंगे कि इजराइल के जो शुमारी इलाकों में जो मकामी उनके सरबराहान है कौंसिल के, उन्होंने नेतन्याहू की हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात नाकाफ़ी हैं। इसके साथ अगर हम इजरायली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर की बात करें, तो उसने इसराइली फ़ौज के अंदरूनी तौर पर जो टूट जाने की वार्निंग जारी की है, और उसने ये कहा है कि इजराइल में 10 लाल झंडे खड़े करके मैं वार्निंग दे रहा हूं कि मैदान जंग में रिजर्व फौजी मजीद नहीं लड़ेंगे। वो इजराइल जिसको लोग नाकाबिले तस्खीर समझते थे, आज वो मलबे का ढेर होता नजर आ रहा है। और वो आर्मी चीफ जो कि गजा पे बमबारी करने में कोई दूसरी दफा सोचता नहीं था, आज वो ये कहने पे मजबूर हो गया कि जो रिजर्व फौजी हैं वो मजीद नहीं लड़ेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें साबिक वजीर आजम इसराइल के नफ्ताली बेनेट ने, तो उसने भी यही कहा कि इसराइल को 20,000 फौजियों की किल्लत है। हुकूमत ने बगैर हिकमत अमली, कम वसाइल और फौजियों के साथ जंग शुरू की। इधर हाइबर लेपिड ने कहा कि 13 साल से सिक्योरिटी काबीना का हिस्सा हूं, इतनी संगीन वार्निंग किसी आर्मी चीफ से नहीं सुनी। सिचुएशन ये है इस वक्त कि ईरान इजराइल पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अगरचे मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ नहीं है, खलीजी ममालिक अपने जो ज़मीन है वो अमेरिकन अड्डों के लिए भी दी हुई है, ताहम ईरान इस वक्त जो उम्मत इस्लाम है उसका ना सिर्फ सर फख्र से बुलंद कर रहा है, बल्कि बता रहा है कि वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन रखती है, वो कभी किसी तागूत के सामने नहीं झुकती है। एक मुसलमान की हैसियत से हमें फ़ख्र महसूस होता है कि सिर्फ खुदा, जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो हम ये बताते हैं कि सबसे बड़ी ज़ात, सबसे बड़ी सुपर पावर जो है वो खुदा की ज़ात है, और उसकी ज़ात को ज़वाल नहीं, लेकिन बाकी हर सुपर पावर को ज़वाल है। और इस वक्त इजराइल
کی صورتحال اور امریکہ کا کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے والی صورتحال دیکھ کے یقین آ رہا ہے کہ جو مدد خدا پہ یقین رکھتے ہیں وہ انسانوں سے اتنی امید نہیں رکھتے ہیں، وہ پھر اسلام کے نام پر، اپنے کعبہ کے نام پر، اپنے رسول کے لیے لڑ مرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔